इंडिया में ना घुस जाएं, इसका अंग्रेजों को बहुत डर था। अब अगर रशियन एम्पायर को इंडिया में एंटर करना था तो उसके लिए शॉर्टेस्ट रूट था अफगानिस्तान की वखान कॉरिडोर से होते हुए गिलगिट के थ्रू एंटर करना। और यहीं पे आती है अंग्रेजों की वो चाल। बेसिकली ब्रिटिशर्स को अब उस एरिया का टोटल स्ट्रेटेजिक कंट्रोल चाहिए था और ये चीज राजा ठीक से नहीं कर पा रहा था, और इसीलिए ब्रिटिशर्स ने राजा को गिलगिट 60 सालों की लीज पे देने के लिए प्रेशराइज किया। फिर गिलगिट को कंट्रोल में लेके वहां अपना एक एजेंट मेजर विलियम ब्राउन को बैठा दिया। इसीलिए आपको उस टाइम के बहुत से मैप्स में ये एरिया बीच में गिलगिट एजेंसी करके अलग से लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि यहाँ एक ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट बैठता था। अब लीज तो 60 सालों की ही थी, लेकिन बीच में ही वर्ल्ड वॉर 2 आ गई। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट आ गई और इसी चक्कर में इन्हें 1947 में ही देश छोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले ये देश का पार्टीशन कर देते हैं और प्रिंसली स्टेट्स को 3 चॉइस देते हैं, या तो इंडिया या पाकिस्तान से जुड़ो या इंडिपेंडेंट रहो। और यहाँ पे हो जाती है राजा की सबसे बड़ी गलती। वो एक 75% मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया के हिंदू राजा हो के भी इंडिपेंडेंट रहने का डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन ये डिसीजन वहाँ की आवाम को पसंद नहीं आता। वहाँ के अलग अलग लोगों के एकदम अलग ओपिनियंस थे कि क्या होना चाहिए। जैसे कश्मीर के मुस्लिम्स इंडिपेंडेंट रहने के फेवर में तो थे, लेकिन राजा के अंडर में नहीं बल्कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट में। ऐसे ही लद्दाख के बुद्धिस्ट खुद की अलग यूनियन बनाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि चाहे इंडिपेंडेंट रहें या किसी कंट्री से जुड़े, उनके माइनॉरिटी होने की वजह से उन्हें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। वहीं जम्मू के हिंदूज राजा के डिसीजन को पहले तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन बाद में वो भी इंडिया से जुड़ने के फेवर में हो जाते हैं। लेकिन जम्मू के वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स जैसे मुजफ्फराबाद और पूंछ के जो मुस्लिम्स थे और गिलगिट बाल्टिस्तान के मिलिट्री लीडर्स, वो पाकिस्तान से जुड़ने के फेवर में थे। अब इतने डिफरेंट ओपिनियंस का एक तो कंक्लूजन निकलता है कि ज्यादातर लोग राजा के डिसीजन से तो बिल्कुल खुश नहीं थे, और इसी चक्कर में जम्मू के पूंछ डिस्ट्रिक्ट में राजा के खिलाफ विद्रोह छिड़ जाता है। अच्छा, ये पूंछ डिस्ट्रिक्ट वही है जो आज के टाइम आधा इंडिया में और आधा पाकिस्तान में है। तो जैसे ही लोगों ने अपनी आवाज उठाना चालू की तो एक आम डिक्टेटर की तरह राजा ने उनको दबाना शुरू कर दिया, लेकिन उनका ये कदम उल्टा पड़ गया और लोग और ज्यादा भड़क गए। अब इस एरिया में बहुत से एक्स सर्विसमैन भी थे जो ब्रिटिश आर्मी में सर्व किए थे। पाकिस्तान की बैकिंग के साथ मिलके वो वेस्टर्न पूंछ के एरिया में अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लेते हैं। अब इस जीत से अगल बगल के एरियाज जैसे मुजफ्फराबाद और मीरपुर के जो प्रो पाकिस्तानी सरदार वगैरह थे, इन सब लोग ने मिलके 3 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के रावलपिंडी में